हेलो बच्चों। तो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं कि आज हम लोग का पहला लेक्चर है इस चैप्टर का। तो गाइस प्लीज मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को स्टार्टिंग से एंड तक फॉलो करें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कंटेंट। ओके, हम बात करते हैं कि यार इस चैप्टर में खासियत क्या है और किन किन चैप्टर्स का हमें प्री रिक्विजिट चाहिए। तो इस चैप्टर के लिए बच्चों दो दो ऐसे चैप्टर हैं बच्चों जो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज मेक श्योर उसको रिवाइज कर लीजिए पैरेलली चैप्टर के साथ साथ, सो दैट आपको इसको समझने में दिक्कत ना हो। वो दो चैप्टर से बच्चों, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड दूसरा बच्चों फंक्शंस जो अभी आपने होपफुली रिसेंटली फिनिश किया होगा और उसमें भी बच्चों हाउ टू फाइंड एन इनवर्स ऑफ द फंक्शन। तो प्लीज मेक श्योर कि ये चैप्टर में अगर आपको मास्टरी करना है तो ये दो चैप्टर और स्पेशली फंक्शंस रिसेंटली जो आपने पढ़ा है वो आपका अच्छे से क्लियर हुआ है। ओके, तो अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू फाइंड एन इनवर्स ऑफ द फंक्शन, व्हाई इवन द इनवर्स एग्जिस्ट एंड ऑल दीस थिंग्स। और बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लीज घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि वेदर इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, इट इज गोइंग टू बी इजी। हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे बच्चों, फ्रॉम सीबीएसई लेवल और इसको पूरा जेई लेवल, मेंस और एडवांस लेवल तक कवर करने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज मेक श्योर आप रेगुलरली लेक्चर्स को अटेंड करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए जब लेक्चर अपडेट होता है तो प्लीज उसको बटन को आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। ओके, सो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, फंक्शन। तुम लोग सोच रहे होंगे कि सर ट्रिग्नोमेट्री के तो इनवर्स फंक्शन पॉसिबल थे ही नहीं। कितने लोगों को ये पहला डाउट आया कि सर ट्रिग्नोमेट्री के तो इनवर्स फंक्शन पॉसिबल थे ही नहीं? कितने लोगों को ये डाउट आया? और यहाँ पे तो यार इसने पूरा चैप्टर ही बना दिया। यहाँ पे तो भाई ने पूरा चैप्टर ही बना दिया। किसी को ऐसा डाउट है क्या? वैसे मैं हिंट दे चुका हूँ। हाँ, वैसे मैं हिंट दे चुका हूँ बच्चों कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करने वाले हैं। अंशुल, पुराना हो गया जोक यार, अब ये थोड़ा मॉडिफाई करो, है ना। चलो अभी बच्चों देखो हम लोग क्या करेंगे। अगर इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे ना, अगर इनवर्स फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करेंगे तो मैं पहले ही आपको बता दूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ध्यान से सुनना बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे अपने कंप्लीट रियल इंटरवल में इन्वर्टेबल नहीं होते। क्यों नहीं होते? बिकॉज दे आर नॉट व्हाट? चैट पे बताओ। बिकॉज दे आर नॉट व्हाट? दे आर नॉट व्हाट? वन दे आर नॉट वन और सिंपल शब्दों में बोलेंगे कि दे आर नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन बच्चों। तो डेफिनेटली हमें उसको पहले तो बाइजेक्टिव बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे बच्चों? जब हम उसके इंटरवल्स को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। और ध्यान से सुनना बच्चों, जब भी इनवर्स की बात होगी ना तो उसी इंटरवल में बात होती है बच्चों, उसी इंटरवल में बात होती है। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा। पहला मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम लोग इनवर्स निकालते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं y इक्वल्स टू साइन एक्स। इसका इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। y इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है। तो सबसे पहली चीज बच्चों, जो इंटरवल हम लोग चूज करते हैं जिसमें ये 1 और बाइजेक्टिव है बच्चों, हम लोग इंटरवल मॉडिफाई करके किसी भी फंक्शन को बच्चों, इंटरवल मॉडिफाई करके किसी भी फंक्शन को 1 और बाइजेक्टिव बना सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर डोमेन एंड कोडोमेन। आदित्य बेटा याद आया कि नहीं? याद आया वो डिस्कशन हमारा कि हम लोग किसी भी फंक्शन को 1 या फिर बाइजेक्टिव बना सकते हैं बाय मॉडिफाइंग देयर डोमेन एंड कोडोमेन। गाइस सो प्लीज फोकस दिस वेरी केयरफुली। वैसे तो जो है ना साइन एक्स का ग्राफ ऐसे हम लोग पूरा लेते हैं राइट, बट जब हम लोग इनवर्स की बात करेंगे ना, ध्यान से सुनना बच्चों, इनवर्स की बात करेंगे तो हम लोग जो इंटरवल लेते हैं गाइस, जो हम लोग इंटरवल लेते हैं वो सिर्फ इंटरवल लेते हैं -π/2 से लेकर बच्चों π/2 तक। कहां से कहां तक लेते हैं बच्चों? -π/2 से लेकर π/2 तक। ये हम लोग लेते हैं आपका क्या? डोमेन। ये लेते हैं हम लोग क्या? डोमेन। -π/2 से लेकर π/2। मेश्राम ध्यान से सुनो, मैं सबको एक रिकमेंडेशन देना चाह रहा हूँ बच्चों, बिल्कुल नई चीज है ना, ध्यान से सुनो कि अगर
अगर राम भगवान ने बोला कि हनुमान भैया तू जा सीता माता को देख के आ, तो हनुमान आग लगा के जला के आता है, तो जब वो आग लगा रहा होता है ना, तब उसको रोक के नहीं पूछ रहे होते कि क्यों लगा रहे हो आग, बाद में अच्छे से पूछेंगे भैया कि क्यों लगाई थी आग, समझ रहे हो ना, ध्यान से सुनो, पूरा खत्म हो जाए, अभी तो आग लग रही है, क्यों लगेगी, थोड़ी देर में सब समझ में आएगा, राइट, समझ में आएगा। सब लोग बच्चों होल्ड करो, बिल्कुल नई चीज है यार, बिल्कुल नई चीज है। तो मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट किया -π/2 से लेकर π/2 तक, थोड़ी देर में बताते हैं, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा मेरे भाई, ध्यान से देखना। और मैंने जो कोडोमेन है बच्चों, कोडोमेन लिया -1 to लेकर 1। अगर इस इंटरवल में लेता हूं मैं बच्चों, अगर मैं इस इंटरवल में लेता हूं, तो एक काम पहले करना पड़ेगा मुझे, इसका भाई बनाना पड़ेगा, इसका भाई बनाते हैं, ठीक है। ये है टेक्नोलॉजी के फायदे। देखो इस इंटरवल में अगर मैं लेता हूं, तो बाकी का ग्राफ इरेज करने के बाद देखो, अभी बताओ मुझे, अभी जो डायग्राम है जल्दी चैट पे बताओ, क्या ये बाइजेक्टिव है मेरे भाई लोगों, क्या ये बाइजेक्टिव है, यस और नो। अभी जो डायग्राम बनाया है क्या वो बाइजेक्टिव है, क्या वो बाइजेक्टिव है, नो, बिकॉज इट इज नॉट 1 1 गाइज, बिकॉज इट इज नॉट 1 1। बट अगर जो मैंने डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया बच्चों, अभी देखो इरेज कर रहा हूं मैं, जो मैंने डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया इस इंटरवल में, यस इट इज बाइजेक्टिव गाइस, इस इंटरवल में यस इट इज बाइजेक्टिव। तो मैं बोल सकता हूं कि सर अगर आप इस इंटरवल में लोगे ना, देन यू कैन टॉक अबाउट द इनवर्स ऑफ sin x। अब आता हूं मेश्राम भैया तुम्हारे डाउट पे कि सर यही इंटरवल क्यों लिया बच्चों, यही इंटरवल क्यों लिया। मैं ऐसा भी तो कर सकता था बच्चों, ये π/2 है, सब लोग नीचे वाले डायग्राम में देखेंगे अभी, और ये क्या है 3π/2। अब मैं ऐसा भी कर सकता था, ध्यान से देखना बच्चों, अब मैं ऐसा भी कर सकता था कि मेरा जो y इक्वल्स टू sin x है, उसको मैं ले सकता था π/2 से लेकर 3π/2 तक, और कोडोमेन ले सकते थे बच्चों, कोडोमेन ले सकते थे -1 से लेकर 1 तक। अगर मैं बच्चों ऐसा लेता ना, तो मुझे काफी सारा और ग्राफ इरेज करना पड़ता, इरेज करना पड़ता। अगर इरेज करते तो देखो कुछ ऐसा आता, यहाँ π/2 तक चला जाता, सब लोग स्क्रीन पे बिल्कुल आंखें गड़ाए रखो, और ये 3π/2। तो बच्चों क्या इसका बाइजेक्टिव, क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यस और नो, क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जो अभी मैंने काटा पीटी किया, सब लोग सोचो, क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, राइट, बिल्कुल भी करेगा बच्चों, बिल्कुल भी करेगा। तो बच्चों मैं इसके भी इनवर्स की बात करता हूँ और इसके भी इनवर्स की बात करता हूँ। बट जब मुझे पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करना होगा ना बच्चों, तो यार डेफिनेटली मैं कोई एक इंटरवल पे फिक्स रहूंगा बच्चों, मैं कोई एक इंटरवल पे फिक्स रहूंगा, जो कि आपका और मेरा कन्वेंशनल होगा, और हमारा जेई का भी कन्वेंशनल होगा। तो वो जो कन्वेंशनल इंटरवल लेते हैं ना बच्चों, दैट इज द कन्वेंशनल इंटरवल। जब भी आप इनवर्स की बात करोगे, दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज फ्रॉम -π/2 to π/2 टू -1 to 1। ऐसा नहीं है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट बच्चों टू टॉक अबाउट, क्योंकि ये तो यार हर इंटरवल में डिफाइन हो जाएगा, फिर बच्चों ये हर इंटरवल में डिफाइन हो जाएगा। तो एक कन्वेंशनल प्रिंसिपल इंटरवल बनाने के लिए हम लोग हमेशा कंसीडर करेंगे कौन सा इंटरवल, डोमेन विल बी फ्रॉम -π/2 to π/2 एंड रेंज विल बी फ्रॉम -1 to 1 बच्चों। तो ये लॉजिक क्लियर है कि जब भी हम लोग साइन के इनवर्स की बात करेंगे, तो साइन का इंटरवल -π/2 to π/2 होगा, और डोमेन को डोमेन होगा -1 to 1। बच्चों एक बार क्लियर है तो CLR लिखो जल्दी से, ओके। अब तो इजी पार्ट है बच्चों, जब हमें पता पड़ गया, जब हमें पता पड़ गया कि मेरा जो गिवन फंक्शन है, मेरा जो गिवन फंक्शन है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, फिर तो बच्चों इनवर्स निकालना बहुत ही आसान है, फिर बच्चों इनवर्स निकालना बहुत ही आसान है गाइस। अगर मैं इनवर्स निकालता हूं, इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। और अब अगर मैं 3 स्टेप करता हूं, अपनी याद है 3 स्टेप है, पहला स्टेप तो किया हुआ है, y इक्वल्स टू sin x किया हुआ है। अब क्या करोगे, सेकंड स्टेप बच्चों याद आया, सेकंड स्टेप हम लोग करते थे कि रिप्लेस x विथ y, गाइस रिप्लेस x विथ y। तो जैसे ही आप ऐसा करते हो तो x इक्वल्स टू क्या आ जाता है, sin y। और थर्ड स्टेप जो होता था बच्चों, सॉल्व एक्सप्लिसिटली, गाइस सॉल्व एक्सप्लिसिटली फॉर x। तो अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x मिल जाएगा, y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स x। और फिर लास्ट स्टेप में बच्चों y को रिप्लेस कर देते थे क्या,
एफ ऑफ एक्स। तो नहीं, y को रिप्लेस एफ ऑफ एक्स नहीं करते थे, y को रिप्लेस क्या करते थे हम लोग, एफ इनवर्स एक्स, बिकॉज जो हमने निकाला है ना अभी, जो हमने निकाला है दैट इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज नथिंग बट योर एफ इनवर्स एक्स एंड दैट इज योर साइन इनवर्स एक्स। बच्चों जल्दी से बताओ मुझे इसका डोमेन क्या होगा, जो मैंने एफ इनवर्स एक्स निकाला है एज साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन क्या होगा, जल्दी बताओ मुझे। नहीं अंशुल, नहीं, सेम नहीं होगा। यस स्मिथ, वेरी गुड। ए और बी के टर्म में बताओ। बाकी लोग नहीं, मेशराम नहीं बेटा, नहीं, बी होगा। स्मिथ वेरी गुड, गौरी वेरी गुड, आदित्य वेरी गुड। एक बार मेशराम सोच, बाकी लोगों भी सोचो। बच्चों जब भी ए टू बी अगर फंक्शन होता था, जब भी ए टू बी फंक्शन होता था, तो उसका इनवर्स मेरे भाई लोगों, उसका इनवर्स होता था कहां से कहां तक, बी टू ए। मेरे भाई लोगों उसका इनवर्स होता था कहां से कहां तक, बी टू ए। तो बच्चों -1 to 1 अगर उसका कोडोमेन था, अगर उसकी रेंज थी, तो इसके लिए भैया क्या बन जाएगा, -1 to 1 क्या हो जाएगा बच्चों, डोमेन हो जाएगा। और जो रेंज होगा गाइस, जो रेंज होगा that will be from -π/2 to π/2, -π/2 to π/2। अरे भाई दो बार माइनस क्यों आ गया, -π/2 to π/2। तो बच्चों इसको बिल्कुल बाय हार्ट याद कर लो कि whenever you are talking about guys, whenever you are talking about sin inverse x, your domain मतलब your input should be -1 to 1 and your range should be और कोडोमेन should be -π/2 to π/2। अच्छा मुझे ये बताओ sin inverse x का, साइन इनवर्स एक्स का इनवर्स क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का इनवर्स क्या होगा, बता सकते हो क्या, वापस साइन एक्स होगा, राइट। समझ में आ गया, वापस साइन एक्स ही होगा। बच्चों जल्दी लिखो, और लिखने के बाद और 1 मिनट लो और मुझे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना के दो, मुझे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना के दो, जल्दी लिखो। रफ में साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाओ, पहले इसको लिखो, लिख के हो जाए तो बोलो h, और उसके बाद साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाओ। बिकॉज बच्चों यू नो वेरी वेल, मैं जोर से बोलूंगा इसको, यू नो वेरी वेल कि द ग्राफ ऑफ इनवर्स इज नथिंग बट द मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू x। तो साइन x का ग्राफ दिख रहा है बच्चों, साइन x का ग्राफ आपको आराम से दिख रहा है, इसका मिरर इमेज रफली बनाओ। ध्यान से सुना, इनवर्स के स्टेप्स अलग किए। अथर्व कैसे बेटा, x और अच्छा आगे पीछे कर दिया, टेंशन मत लो। ओके, सेकंड थर्ड स्टेप बच्चों इनवर्स निकालने में जंबल कर दी, यही कहना चाह रहा है ना अथर्व बेटा। कोई दिक्कत नहीं है यार, इनवर्स निकालने आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, भावनाओं को समझो। बच्चों जल्दी लिखो, लिख के हो जाए तो बोलो h। बेटा जो पहला तूने लिखा है ना, दैट इज 1/sin x, सोच के देख, sin x की पावर -1 इज 1/sin x, समझा। जमीन आसमान का फर्क है मेरे भाई, जमीन आसमान का फर्क है। बच्चों लिख के हो जाए तो जल्दी बोलो h। चलो अब हम लोग मदद करेंगे किस क्या बनाने में, इसका ग्राफ। बच्चों इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चों। सिंपल शब्दों में बच्चों इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ होगा दैट विल बी ओनली बच्चों, दैट विल बी ओनली बिटवीन -1 to 1, दैट विल बी गाइस ओनली बिटवीन -1 to 1। तो जब मैं बच्चों कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूँ मेरे भाई लोगों, जब मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूँ तो सिर्फ बच्चों एक्स एक्सिस पे मैं कहाँ से कहाँ तक मार्क करूंगा, -1 से लेकर कहाँ तक बच्चों, -1 से लेकर कहाँ तक मार्क करेंगे बच्चों, 1 तक मार्क करेंगे। ये सबको लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि आप -1 से कहां तक मार्क करेंगे बच्चों, 1 तक मार्क करेंगे, ठीक है। और ये y एक्सिस में कहां से कहां तक मार्क करेंगे, जल्दी बताएंगे बच्चों, y एक्सिस में कहां से कहां तक मार्क करेंगे, जल्दी बताइएगा, कहां से कहां तक मार्क करेंगे बच्चों, -π/2 से लेकर π/2, मतलब आपका ऊपर भी π/2 होना चाहिए बच्चों, और नीचे भी π/2 होना चाहिए बच्चों, नीचे भी π/2 होना
चाहिए। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये जो कोऑर्डिनेट है ध्यान से देखिएगा, ये नहीं, ये वाला नहीं, ऊपर ये वाले का बच्चों पॉइंट क्या है, ये वाले का पॉइंट क्या है, π/2, 1। ये वाले का पॉइंट क्या है बच्चों, π/2, 1। ध्यान से देखना बच्चों, तो यहाँ पे भी कहीं पे पॉइंट होगा, यहाँ पे भी कहीं पे पॉइंट होगा, बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ बच्चों क्या होगा। अगर ऊपर आपको दिख रहा है ये जो अभी मैं सर्कल किया हूँ, ये π/2, 1 है बच्चों, ये π/2, 1 है, तो ये वाला पॉइंट जो अभी नीचे मैं मार्क करना चाह रहा हूँ, दैट शुड बी बच्चों x will be equals to 1 and y will be what, π/2 guys, y will be what, π/2। अगर मैं रफली इसको बनाना चाहूँ बच्चों, रफली इसको बनाना चाहूँ तो देखो y इक्वल्स टू एक्स कहीं यहाँ से लाइन जा रही होगी, y इक्वल्स टू एक्स कहीं यहाँ से लाइन जा रही होगी बच्चों। ये अगर ऐसे जा रहा है, इसकी ट्रेजेक्टरी पे हम लोग ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। ये बच्चों अगर ऐसे लाइन जा रही थी, इसका मिरर इमेज कुछ बच्चों ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ मिरर इमेज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एग्जैक्टली आपको ग्राफ बना देता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट लेके सॉल्व करने में कोई फायदा नहीं है। तो इसका जो ग्राफ होगा बच्चों 1, π/2 से नीचे जो जाएगा बच्चों, दैट विल बी -1, -π/2 पे जाएगा, -1, -π/2 पे जाएगा। और उसका शेप जो होगा बच्चों, उसका शेप जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, ये मेरा हाथों की करामात है। कैसा होगा, ये कटोरा आ जाएगा, ठीक है, और फिर एग्जैक्टली सेम यहाँ पे आ जाएगा, एग्जैक्टली सेम यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। और ये थोड़ा ऊपर छोटा और नीचे बड़ा दिख रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एग्जैक्टली बच्चों मैं एक फंक्शन का नाम लेना चाह रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन, वो नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। तुम लाओगे क्या कि ये कौन सा फंक्शन बनने वाला है, किस टाइप का फंक्शन होने वाला है, जल्दी बता सकते हो क्या? नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं यार, कोई प्रॉपर्टी 1 1 मेनी 1, ये तो है ही, कुछ वैसी बताई थी ना मैंने, पीरियोडिक ये वो। ये फंक्शन बनने वाला है ऑड फंक्शन बच्चों। अब जैसा यहाँ पे ग्राफ होगा ना, ध्यान से सुनना बच्चों, जैसा यहाँ पे ग्राफ है ना, वैसा ही यहाँ पे ग्राफ होगा, एग्जैक्टली दे विल बी सिमेट्रिक इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट, सिमेट्रिक इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट बच्चों। तो बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स गाइस, domain of sine inverse will be -1 to 1 and range of sine inverse will be -π/2 to π/2। इसका मतलब ये है मेरे दोस्तों कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ what is the value of sin inverse 2, तो what is the value of sin inverse 2, आप मुझे बिना जाने माने बोल दोगे कि सर डिफाइन नहीं है, because it should have the value, it should have the value what, between -1 to 1। या फिर अगर मैं आपसे पूछता हूँ what is the solution of sin inverse of x equals to pi, what is the solution of sin inverse x equals to pi, तो यहाँ पे भी क्या आंसर निकाल सकते हो बच्चों, चैट पे जल्दी बताओ, yes or no। यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं, yes or no। क्यों नहीं निकाल सकते, because the range will be always between -π/2 to π/2। तो डोमेन की भी इज्जत करो और रेंज और कोडोमेन की भी इज्जत करो बच्चों। जल्दी डायग्राम बनाओ, जल्दी से डायग्राम बनाओ। जल्दी लिखेंगे बच्चों चैट पे, अगर हो गया तो। डन, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, ठीक है। तो अब ये सवाल फिर से नहीं आएगा कि हम लोग पर्टिकुलर इंटरवल में क्यों लेते हैं। किसी भी इंटरवल में बच्चों ले सकते हैं, बट इस इंटरवल में पर्टिकुलर क्यों लेते हैं, बिकॉज इट इज एक्सेप्टेड एज यूनिवर्सली। तो साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल इंटरवल है दैट इज हाउ मच, दैट इज योर -π/2 टू π/2 गाइस, दैट इज -π/2 टू π/2। मैं सेम किसके लिए करूंगा अभी बच्चों, कॉस इनवर्स के लिए बच्चों। सेम किसके लिए करेंगे, कॉस इनवर्स के लिए। ध्यान से देखिएगा, तो सेम अभी ज्यादा पंचायत नहीं होगी, मैं आपको दे रहा हूं इंटरवल, ठीक है, और जल्दी से करेंगे। अगर मैं बात करता हूं किसकी, cos x की, किसकी, cos x की बच्चों, तो प्रिंसिपल इंटरवल जो हम लोग लेते हैं, प्रिंसिपल इंटरवल हम लोग लेते हैं 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक। और ऑब्वियस सी बात है कोडोमेन लेते हैं -1 to 1 बच्चों। 0 to पाई में क्या ये बाइजेक्टिव है, यस और नो, जल्दी चैट पे बताओ बच्चों, क्या ये बाइजेक्टिव है, जल्दी चैट पे बताइएगा। 0 to पाई में आराम से समझ में आना चाहिए बच्चों। 0 to पाई में अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो देखो कुछ ऐसा आएगा, 0 to पाई में कुछ ऐसा आएगा। ये वैल्यू होगी 0 बच्चों, ये होगी वैल्यू कितनी, पाई हो जाएगी बच्चों। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई हो जाएगी।
ठीक है, और इसके बीच में वैल्यू भी कितनी होगी, 1 से लेकर बच्चों -1 हो जाएगी, 1 से लेकर -1 हो जाएगी, तो बाइजेक्टिव हो जाएगा। और आराम से बच्चों जब मैं इसके इनवर्स की बात करूंगा, ध्यान से देखिएगा, जब मैं इसके इनवर्स की बात करूंगा तो यार अब क्लियर होना चाहिए, दिस विल बी y इक्वल्स टू cos इनवर्स x। और ये अगर a टू b है बच्चों, ये अगर a टू b डिफाइन है, सो दिस विल बी डिफाइंड फ्रॉम b टू a, मतलब -1 to 1, -1 to 1 से लेकर -1 to 1 से लेकर बच्चों कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक। ब्रैकेट्स ध्यान रखना बच्चों, ब्रैकेट्स इसके रहेंगे क्लोज, ब्रैकेट इसके रहेंगे क्लोज। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ बच्चों, यहीं पे बना लेते हैं ग्राफ। अगर इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ तो दैट विल बी, देखो एक्स एक्सिस में कहां से कहां तक मार्क करेंगे बच्चों, जल्दी बताइएगा, एक्स एक्सिस में कहां से कहां तक मार्क करेंगे, एक्स एक्सिस में कहां से कहां तक मार्क करेंगे बच्चों, जल्दी बताइएगा। एक्स एक्सिस में -1 to 1 मार्क करेंगे, अगर क्लियर है, राइट। एक्स एक्सिस में -1 to 1 बच्चों मार्क करेंगे, आराम से देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। और वाई एक्सिस में बच्चों, वाई एक्सिस में जो आप मार्क करोगे ना, दैट विल बी बिटवीन 0 to पाई बच्चों, दैट विल बी बिटवीन 0 to पाई। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा बच्चों, जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, ये दिख रहा है पॉइंट बच्चों कौन सा है, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है 0,1 बच्चों, ये पॉइंट है 0,1। तो मानते हो 0,1 का मिरर इमेज जो होगा 1,0, इमेज ये यहाँ पे आ गया होगा, इमेज 1,0 बच्चों। ये नीचे दिख रहा है, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है आपका बच्चों, कितना पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है आपका पाई -1 बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट है आपका पाई। एक्स की वैल्यू बच्चों पाई डाली ना, ध्यान से देखो, एक्स की वैल्यू आपने पाई अगर डाली तो y जो आ रहा है वो -1 आ रहा है बच्चों। तो इसका मिरर इमेज जो होगा बच्चों, देखो वो क्या होगा, इसका मिरर इमेज जो होगा ना, यहाँ पे कहाँ पे होगा, जल्दी बताओ चैट पे, क्या होगा मिरर इमेज, जल्दी बताओ चैट पे बच्चों, पाई -1 का मिरर इमेज क्या होगा। वेरी गुड नौकिता, बाकी लोग, अरे मिरर इमेज बच्चों किसके रिस्पेक्ट में मिरर इमेज होगा, इनवर्स का ग्राफ y इक्वल्स टू x के, सो दिस शुड बी -1 पाई मेरे भाई लोगों, -1 पाई। तो कुछ यहाँ पे आ गया होगा बच्चों, कुछ यहाँ पे आ गया होगा। तो बच्चों अगर आप इसकी मिरर इमेज लोगे ना, तो कुछ यहाँ से इंटरसेक्ट होके, अरे यार 1 सेकंड, हाँ कुछ बच्चों यहाँ से इंटरसेक्ट होके ये ऐसा ग्राफ आ जाएगा। देखो ये पहला ब्रांच, फिर दूसरा ब्रांच, 0 के आगे कहाँ तक, 0 से आगे कहाँ तक, 1 तक बच्चों, 0 से आगे कहाँ तक, 1 तक। ये आपका हो जाएगा किसका ग्राफ, y इक्वल्स टू cos इनवर्स x का बच्चों, y इक्वल्स टू cos इनवर्स x का। जल्दी लिखेंगे, हो गया डन बच्चों। तो फिर से जब आप cos इनवर्स की बात करोगे बच्चों, तो आपका जो इंटरवल होगा, डोमेन होगा, दैट शुड बी बिटवीन -1 to 1, दैट शुड बी बिटवीन -1 to 1। सोच बेटा अथर्व, क्या होगा ना, y एक्सिस को जब इंटरसेक्ट करेगा, तो जब तू x की वैल्यू 0 डालेगा तो cos 0 कब होता है, cos 0 कब होता है, और सिमिट्स कॉमन सेंस हम लोग बोल सकते हैं कि 0 और पाई के बीच में होगा, इट विल बी 0,π/2, 0,π/2। जल्दी लिखेंगे बच्चों, ठीक है। तीसरा जो है बच्चों, तीसरा जो है दैट इज योर tan इनवर्स x बच्चों, दैट इज tan इनवर्स x, दैट इज tan इनवर्स x बच्चों। तो अगर मैं स्टार्ट करता हूँ y इक्वल्स टू tan x से, तो इसका भी बच्चों फिर से हम लोग प्रिंसिपल इंटरवल लेते हैं, प्रिंसिपल इंटरवल लेते हैं
माइनस पाई बाय टू से लेकर पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू से लेकर पाई बाय टू, ठीक है। और बच्चों ये ध्यान दीजिएगा ओपन ब्रैकेट है और इसका पूरा इंटरवल हो जाएगा बच्चों कहां से कहां तक, आर तक, आर मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसका पूरा इंटरवल हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। क्यों लेता हूं मैं ऐसा, क्योंकि इस इंटरवल में हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि मेरा tan x जो है दैट इज दी बाइजेक्टिव फंक्शन। दिख रहा है बच्चों, ये वाला आपका पाई बाय टू हो जाएगा और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय टू हो जाएगा, माइनस पाई बाय टू हो जाएगा। तो बच्चों जब मैं इसका इनवर्स निकालूंगा ना, इसका इनवर्स निकालूंगा, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा बच्चों, साइन एक्स जब हमने लिया था, जब हमने साइन एक्स लिया था बच्चों, तो तब क्लोज इंटरवल था। जब हम लोगों ने tan लिया है बच्चों, तो तब आपका ओपन इंटरवल है बच्चों, तब आपका ओपन इंटरवल। इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि पाई बाय टू पे और माइनस पाई बाय टू पे ये डिफाइन नहीं है, पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू पे डिफाइन नहीं है बच्चों। जब इसका इनवर्स निकालोगे अपना 3 स्टेप लगा के, तो tan इनवर्स x आ जाएगा। डोमेन बता सकते हो जल्दी से क्या होगा बच्चों, डोमेन बता सकते हो, डोमेन बता सकते हो बच्चों जल्दी से क्या होगा। आर कंप्लीट माइनस इन्फिनिटी से लेकर बच्चों कहां तक हो जाएगा, इन्फिनिटी तक। और जो रेंज होगी बच्चों, जो रेंज होगी दैट विल बी फ्रॉम माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू बच्चों, दैट विल बी फ्रॉम माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। अब अगर मैं इसका ग्राफ भी देखता हूं बच्चों, तो आराम से हम लोग इसके ग्राफ की बात कर सकते हैं। इसके ग्राफ की बात कैसे करेंगे देखिएगा, जैसे अगर मैं इसके ग्राफ की बात करता हूं बच्चों, तो एक्स एक्सिस पे मानते हो पूरा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रहेगा बच्चों, एक्स एक्सिस पे पूरा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रहेगा। और ऊपर क्या रहेगा बच्चों, ऊपर रहेगा आपका पाई बाय टू, और नीचे जो रहेगा ना वो बच्चों आपका रहेगा क्या, माइनस पाई बाय टू। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ऊपर आपका पाई बाय टू रहेगा और नीचे आपका माइनस पाई बाय टू रहेगा बच्चों। तो जब आपका माइनस इन्फिनिटी होगा एक्स, जल्दी बताएंगे मुझे, जब आपका एक्स माइनस इन्फिनिटी होगा तो आपका y क्या होगा, जल्दी बताओ, आपका y कहाँ पे अप्रोच कर रहा होगा। देखो इधर देखो, इधर देखो बच्चों, अगर x की वैल्यू पाई बाय टू है तो y की वैल्यू इन्फिनिटी है, x की वैल्यू माइनस पाई बाय टू, तो मैं बोल सकता हूँ कि नीचे जो होगा ना दैट विल बी माइनस पाई बाय टू कॉमा माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा। तो मानते हो जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो x माइनस इन्फिनिटी होगा और y माइनस पाई बाय टू होगा, y माइनस पाई बाय टू होगा। तो मानते हो एक्चुअली में ये जो माइनस पाई बाय टू है, ध्यान से देखना, ये इन्फिनिटी से बेचारा ऐसे चलता आ रहा होगा, इन्फिनिटी से बच्चों इस ग्राफ को ध्यान से समझिएगा, ये इन्फिनिटी से पूरा चलता आ रहा होगा और कहां तक जाएगा बच्चों, पूरा जीरो तक चला जाएगा बच्चों। ये बढ़ते 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 आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा जीरो तक जाएगा, पूरा जीरो तक जाएगा। बता सकते हो बच्चों जब x इन्फिनिटी है तो y क्या है, अगर x इन्फिनिटी है तो y क्या है, बता सकते हो जल्दी से, अगर x इन्फिनिटी है तो y क्या है, अगर x इन्फिनिटी है तो y क्या है, जल्दी बताओ। मोहित वेरी गुड, अथर्व वेरी गुड। मतलब क्या है बच्चों, ये यार रुकेगा ही नहीं, ये रुकेगा ही नहीं, ये रुकेगा ही नहीं, ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और बच्चों ये जब पाई बाय टू पहुंचेगा ना, ये जब पाई बाय टू पहुंचेगा दैट शुड बी दी ग्राफ, बट ये पाई बाय टू कभी नहीं पहुंच पाएगा, बट ये पाई बाय टू कभी भी नहीं पहुंच पाएगा, एंड दैट शुड बी दी ग्राफ ऑफ योर tan इनवर्स x बच्चों, जिसका मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, डोमेन इज इक्वल्स टू r एंड रेंज। जल्दी बताओ बच्चों रेंज क्या है, रेंज क्लियरली दिख रही है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू ओपन, जल्दी लिखेंगे बच्चों, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू ओपन, जल्दी लिखेंगे बच्चों। तो अगर मैं आपको बाकी तीन भाई लोगों का बच्चों इंटरवल दे दूं, तो आप खुद से ट्राई करेंगे कि उनके उनके इनवर्स क्या होंगे और उनके ग्राफ कैसे होंगे, ट्राई करेंगे खुद से। बट उनके मैं आपको क्या दूंगा, प्रिंसिपल इंटरवल, और वो खुद से करना बहुत जरूरी है ताकि आपको वो अच्छे से याद हो जाए बच्चों, ताकि वो अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, मैं तीनों यहाँ पे आपको अच्छे से लिख के देता हूँ। देखो
अब जब मैं अगर बात करता हूँ बच्चों किसकी, कॉट इनवर्स एक्स की, बच्चों किसकी बात करता हूँ, कॉट इनवर्स एक्स की, तो बच्चों यहाँ पे लिख रहा हूँ y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स निकालने के लिए किसका हम लोग एनालिसिस करेंगे बच्चों, कॉट एक्स का। किसका एनालिसिस करेंगे बच्चों, कॉट एक्स का। बच्चों इसका जो मैं प्रिंसिपल इंटरवल लेता हूँ 0 to पाई लेता हूँ, फिर से 0 to पाई बच्चों ध्यान दीजिएगा ओपन इंटरवल है, क्योंकि 0 to पाई दोनों पे ही डिफाइन नहीं होगा, और फिर से बच्चों इसका जो रेंज आएगा दैट विल बी आर, दैट विल बी आर, और आराम से आप इसका इनवर्स जब निकालोगे ना तो यहीं से बता सकते हो दैट विल बी कॉट इनवर्स एक्स, एंड इट विल बी डिफाइंड फ्रॉम भैया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और रेंज होगा 0 to पाई। तो जब इसका ग्राफ बनाओगे बच्चों, जब इसका ग्राफ बनाओगे तो बता सकते हो कि y एक्सिस में कहां से कहां तक मार्क करेंगे, जल्दी बताएंगे बच्चों, y एक्सिस में कहां से कहां तक मार्क करेंगे, y एक्सिस में कहां से कहां तक मार्क करेंगे, 0 से पाई। तो मैं आप पे भरोसा कर सकता हूं, मैं आप पे भरोसा कर सकता हूं कि आप इसको बना के आएंगे बच्चों, इसका ग्राफ अच्छे से बना के आएंगे बच्चों। फिफ्थ जो है ना, फिफ्थ जो है हम लोग किसको लेंगे, y इक्वल्स टू कोसिकेंट x को। इसका ध्यान से देखिएगा, हम लोग वो ही डोमेन लेते हैं जो हम लोग साइन x का लेते हैं, वही डोमेन लेते हैं जो साइन x का लेते हैं। मुझे चैट पे यार तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए, क्या मैं ये पूरा डोमेन लूं कि कुछ उसमें से एक्सक्लूड करूं, कुछ उसमें से एक्सक्लूड करूं, सोचो मेरे दोस्तों सोचो। किसको एक्सक्लूड करें, जीरो को। वेरी गुड बच्चों, जीरो कोसिकेंट की, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर मैं x में जीरो डालता हूं ना तो कोसिकेंट जीरो इंफिनिटी हो जाता है। तो अब मैं जो डोमेन लूंगा दैट विल बी माइनस पाई बाय टू, वेरी गुड यश पाठक, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू एक्सक्लूडिंग जीरो बच्चों, एक्सक्लूडिंग जीरो। गलती कर दी, राइट, गलती कर दी बच्चों, ये डोमेन नहीं नहीं, वन सेकंड, हाँ ये आपका हो जाएगा माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू एक्सक्लूडिंग जीरो। और जब मैं रेंज लूंगा बच्चों, ध्यान से सुनना बच्चों, जब मैं रेंज लूंगा, अथर्व नहीं, फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट्स आएंगे, क्यों, क्योंकि पाई बाय टू पे कोसिकेंट वन होता है, माइनस पाई बाय टू पे माइनस वन होता है, आराम से उसको डिफाइन कर सकते हैं, सिर्फ जीरो पे डिफाइन नहीं होगा। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी बच्चों, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इट विल बी फ्रॉम माइनस वन टू वन, माइनस वन टू वन, यूनियन, यूनियन वन टू इन्फिनिटी। याद आया कि नहीं, जो कोसिकेंट का रेंज होता है उसी को हम लोग ले लेंगे। और आप मेहनत करके, मैं क्या मेहनत करके क्या लिख ही देता हूं बच्चों, जब आप कोसिकेंट इनवर्स एक्स की बात करोगे सो इट विल, डोमेन क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, यूनियन वन टू इन्फिनिटी, और जो रेंज होगा ना वो रेंज बन जाएगा माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू एक्सक्लूडिंग जीरो, एक्सक्लूडिंग जीरो बच्चों। तो इसका ग्राफ आप आराम से बना के आइएगा। और जो लास्ट है बच्चों ध्यान से देखिएगा, तो लास्ट है हमारा कौन सा, पॉइंट सिक्स, किसकी बात करेंगे, y इक्वल्स टू सीकेंट x की। फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, इसका इंटरवल है 0 to पाई, क्लोज ब्रैकेट। अथर्व फिर से बोल रहा हूँ बच्चा, क्लोज ब्रैकेट। जल्दी बताओ, पूरा लेंगे कि कुछ एक्सक्लूड करेंगे, पूरा लेंगे कि कुछ एक्सक्लूड करेंगे, यस बाकी लोग जल्दी। नहीं स्मिथ, वेरी गुड, एक्सक्लूड करना पड़ेगा बच्चों, एक्सक्लूड करना पड़ेगा किसको, पाई बाय टू को, एक्सक्लूड करना पड़ेगा किसको, पाई बाय टू को। और जो मैं रेंज लूंगा दैट विल बी अगेन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, यूनियन मेरे भाई लोगों, यूनियन वन टू इन्फिनिटी बच्चों, यूनियन वन टू इन्फिनिटी। तो अगर मैं इसका सीकेंट इनवर्स लिखता हूँ, सीकेंट इनवर्स लिखते हैं बच्चों, तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, यूनियन बच्चों, यूनियन इट विल बी वन टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा डोमेन। और इसका रेंज जो होगा 0 to पाई हो जाएगा, 0 to पाई हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग क्या हो जाएगा बच्चों, पाई बाय टू, एक्सक्लूडिंग क्या हो जाएगा, पाई बाय टू। इतना बच्चों जल्दी से लिखो, और उनके सामने थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़िएगा ताकि आप उसका ग्राफ बना के आ सके बच्चों। जल्दी जल्दी लिखेंगे, तीनों आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे।
बच्चों लिख के हो जाए तो बोलेंगे h। हो गया? बाकी लोग जल्दी। वेरी गुड। हो गया राइट। चलो ग्राफ्स तो अब तुम्हें बस सिंपल चीज बता रहा हूँ बच्चों, सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। अगर तुम्हें 1+2 करना नहीं आता, अगर तुम्हें 1 into 2 करना नहीं आता, अगर तुम्हें 2 स्क्वायर निकालना नहीं आता, तो तुम मैथ्स नहीं पढ़ सकते। तो तुम मैथ्स नहीं पढ़ सकते। कितने लोग अग्री करते हैं? तालियां हो जाए। नहीं कर सकते राइट? नहीं कर सकते। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भैया। अगर तुम्हें इनवर्स के 6 के 6 दमदारों का डोमेन और रेंज बाय हार्ट याद नहीं है, तो तुम इनवर्स नहीं कर सकते। हर पॉइंट पे मतलब तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी कि भैया ये कौन सा काला जादू है, ये कौन सा काला जादू है। तो मैं फिर से तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं कि जो भी आइडेंटिटीज प्रूव करेंगे, जो भी, ध्यान से सुनिएगा, जो भी आइडेंटिटीज प्रूव करेंगे, जो भी चीजें आएंगी ना भैया, मैं हर जगह अज्यूम करूंगा जैसे 1+2 तुम्हें लिखना आता है ना 3, तो वैसे ही तुम्हें लिखना आना चाहिए कि कहाँ पे डोमेन किसका और कहाँ पे रेंज किसका। ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा वार्निंग। किसके लिए? अगली क्लास के होमवर्क के लिए, कि बिना याद किए क्लास में आ मत जाना। ठीक है? नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। अब आते हैं कि यार ये इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कैसे करते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे सिंपल है बच्चों, सिंपल है। अगर मैं लिखता था sin x इक्वल्स टू 1/2, sin x इक्वल्स टू 1/2, राइट? याद आना चाहिए। तो x की वैल्यू हम लोग क्या लेते थे बच्चों? जल्दी बताओ, x की वैल्यू क्या लेते थे? बहुत सारी। x की वैल्यू लेते थे बहुत सारी। वो होती थी बच्चों π/6 भी हो सकती थी, 5/6 भी हो सकती थी, एंड सो ऑन, इनफाइनाइट वैल्यूज होती थी। याद आया? sin x अगर 1/2 है तो बच्चों x की एक वैल्यू नहीं होगी, बहुत सारी वैल्यूज होंगी। ये दिमाग में चढ़ जाना चाहिए। भाई अग्री करते हो कि नहीं? इतना करो तो आगे बढ़ूं। यस और नो बच्चों, जल्दी बताओ। अग्री करते हो? बट बच्चों अगर मैं लिखता हूँ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, क्या यार, अगर मैं लिखता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन, 1 सेकंड यार, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2? गाइस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2? यार 1 सेकंड, ये सॉफ्टवेयर मेरा, इसको उड़ा दो बच्चों। साइन इनवर्स 1/2, तो इसकी वैल्यू जो मैं लिखूंगा ना बच्चों, इसकी वैल्यू जो मैं लिखूंगा, देखो ये आपका थीटा है राइट? थीटा जैसे ही आपने साइन इनवर्स लिखा, योर answer should be, guys, your answer should be -π/2 to π/2। your answer should be -π/2 to π/2। याद आया? ध्यान से देखो बच्चों, ऊपर कर रहा हूँ। याद आना चाहिए कि जब भी तुम साइन इनवर्स की बात करोगे ना, योर रेंज विल बी ऑलवेज बिटवीन, कहां से कहां तक बच्चों? माइनस, देखो ये दिख रहा होगा, -π/2 से π/2। तो यार भैया उसके आगे तो बात जाएगी नहीं, उसके आगे तो बात जाएगी नहीं। तो बच्चों तो थीटा का सिर्फ इकलौता आंसर होगा, क्या इकलौता आंसर होगा? π/6। उसके अलावा और कोई आंसर पॉसिबल नहीं है। ऐसे अगर तुम्हें समझा तो जल्दी मुझे बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -√3/2? देखिए कितने बच्चे कर पाते हैं। देखें कितने बच्चे कर पाते हैं। अबे हट, नॉट डिफाइन क्यों बोल रहे हो बेटा? बेटा नॉट डिफाइन नहीं, नॉट डिफाइंड बिल्कुल भी नहीं बेटा। यू नीड टू चेक, दिस इज बिटवीन -1 to 1। यस, दिस इज बिटवीन -1 to 1। अथर्व देख, तू 240 बोल रहा है भैया, आंसर होना चाहिए तुम्हारा -90 और 90 के बीच में, -90 और 90 के बीच में। जो डिग्रीज में डील कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, आंसर होना चाहिए -90। वेरी गुड नौकिता, नंदिनी, स्मिथ, वेरी गुड। मिनाल बेटा सोचो थोड़ा। अब इसको पता है कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान से सुनना।
हाँ अब ठीक है, इसको सॉल्व करोगे थीटा लेके कैसे सॉल्व करोगे, साइन थीटा इक्वल्स टू -√3/2 -√3/2। अब ये बचपन का सवाल हो गया, अब ये बचपन का सवाल हो गया, और यहां से तुम्हें थीटा वो मुझे बताना है। वैसे तो इनफाइनाइट आंसर होंगे भाई लोगों, वैसे तो इनफाइनाइट आंसर होंगे, बट क्योंकि हमने इनवर्स की बात करी है तो आंसर विल बी बिटवीन -π/2 टू π/2, सो थीटा विल बी इक्वल्स टू -60 डिग्री। आराम से बच्चों तुम लोगों को आता है, -60 लिखो या फिर -π/3 लिखो बच्चों, -60 लिखो या फिर -π/3 लिखो, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो अगला सवाल देखेंगे, इस पे और अच्छे से सवाल देखेंगे, टेंशन मत लेना। अगर मैं बात करता हूँ कॉस इनवर्स बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ कॉस इनवर्स 1/2 की, जल्दी बताओ आंसर बताओ जल्दी से, कॉस इनवर्स 1/2 का जल्दी आंसर बताएंगे बच्चों। क्लियर है बच्चों, आपको बस चेक करना है कि आपकी जो वैल्यू है इसके लिए होनी चाहिए 0 से लेकर पाई तक बच्चों, इसके लिए होनी चाहिए 0 से लेकर पाई तक। फिर से लास्ट एक सवाल बताओ बच्चों, इसका 60 आंसर आना चाहिए। लास्ट एक सवाल बताओ, कॉस इनवर्स -1/2। श्रेया बेटा, श्रेया आंसर शुड बी बिटवीन 0 टू पाई, कॉस इनवर्स -1/2 का आंसर बताएंगे जल्दी से। नहीं आदित्य क्या कर रहे हो बेटा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डोमेन और रेंज। निखिल देख तूने -π/3 दिया है, तेरा आंसर आना चाहिए 0 टू पाई, तेरा आंसर आना चाहिए 0 टू पाई। वेरी गुड नंदिनी। बच्चों इसका आंसर आना चाहिए 120 डिग्री या फिर 2π/3 या फिर 2π/3 बच्चों, 2π/3 2π/3 2π/3। मैं नहीं बताऊंगा कैसे निकालते हैं, क्योंकि कल हम लोग पूरा डिटेल में बच्चों इस पे प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, कल हम लोग बच्चों डिटेल में इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चों मैं इससे ज्यादा इंसिस्ट नहीं कर सकता, ध्यान से सुनो कि आप बिना डोमेन, जैसे अभी यार कुछ बच्चे क्या दे रहे हैं आंसर, देखो कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं -π/3, भैया मेरा आउटकम जो आएगा ना दैट विल बी बिटवीन 0 टू पाई। अब सिमिलरली जैसे अगर मैं बोलता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -2, साइन इनवर्स ऑफ -2 बता सकते हो, इज इट डिफाइंड और नॉट, इज इट डिफाइंड और नॉट। अब देखो किसी का आंसर आ रहा है बट मेजॉरिटी सही आ रहा है, इट इज नॉट डिफाइंड बिकॉज जो इनपुट है ना दैट इनपुट शुड बी बिटवीन -1 to 1, दैट इनपुट शुड बी बिटवीन -1 to 1। अगर मैं कोसिकेंड इनवर्स -2 की बात करूं, बस मुझे इतना बता दो, इज इट डिफाइंड और नॉट गाइस, इज इट डिफाइंड और नॉट, कोसिकेंड इनवर्स -2, बस यस और नो बता दो, कोसिकेंड इनवर्स -2 बस यस और नो बता दो, बाकी वैल्यूज निकालना कल खेलेंगे हम लोग। यस दिस इज डिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड बच्चों। तो ये सारी चीजें हम लोग कल अगली क्लास में अच्छे से बच्चों डिस्कस करने वाले हैं। जिनका नो आंसर आ रहा है सोचो, और या फिर डोमेन और रेंज को बच्चों अच्छे से याद करके फिर इस पे वापस आओ कि हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं बच्चों। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिना डोमेन रेंज को याद किए मत आना, अगली क्लास में समझ में नहीं आएगा। चलो बच्चों जल्दी चैट पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑल क्लियर, जल्दी लिखेंगे तो क्लास को एंड करेंगे।